हेलो स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा ऐसे कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर जिनमें फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इनके पहले वाले लेक्चर्स में हमने एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का डिटेल में नॉमेनक्लेचर सीख लिया था। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। लेकिन नॉमेनक्लेचर के रूल स्टार्ट करने से पहले हमें एक ऑर्डर पढ़ना है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, लेकिन हमारे लिए उन 4 अलग अलग, 5 अलग अलग या 6 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में केवल एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को पहले देखना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर आपको क्या दिखेगा? COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाला फंक्शनल ग्रुप भी है। अभी हम आइडेंटिफाई करना भी सीखेंगे हर एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में। इसके अलावा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है, एल्कोहल वाला फंक्शनल ग्रुप भी है, और इसके साथ ये कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप भी है। ऐसे किसी कंपाउंड के अंदर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उनमें केवल एक ही सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट या मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा, जिसको हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है उसे प्रिंसिपल और मेजर फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। अब पहले ये समझ लेते हैं कि ये मेजर फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो एक्चुअल में बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ते समय एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो फंक्शनल ग्रुप सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आएगा, उस ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आएगा उसे मेजर फंक्शनल ग्रुप मान लेते हैं। उसको छोड़कर बाकी जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो सब एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही यूज होंगे। ठीक है, उसे एज अ फंक्शनल ग्रुप हम ट्रीट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे COH अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे हायर होता है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम प्रायोरिटी ऑर्डर, उससे आपको आइडेंटिफाई करना समझ में आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं कि COH इसमें क्या हो जाता है, हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये हो जाता है मेन फंक्शनल ग्रुप या मेजर फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये बाकी जो बचे हुए ये जो दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये बाकी फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे? ये केवल सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो एक ही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप मेजर फंक्शनल ग्रुप रहेगा, बाकी सब क्या रह जाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ये हमें आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है? क्योंकि याद होगा आपको, जब हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स पढ़े थे IUPAC नॉमेनक्लेचर के, तो उसमें ये देखा था वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स लगता है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स लगता है। तो सेकेंडरी सफिक्स हमारे केवल मेजर फंक्शनल ग्रुप का होगा, जबकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट वाले जो फंक्शनल ग्रुप है इनके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, जो कि वर्ड रूट के पहले आएंगे। तो हर एक नॉमेनक्लेचर करते समय फंक्शनल ग्रुप के हमें यह जानना जरूरी है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप मेजर है और किन की प्रायोरिटी कम है। ठीक है, एग्जांपल के लिए यहां देखना, ये एक ऑर्डर में लिखे हुए फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर में। इस ऑर्डर को पहले हमें याद करना है और इसमें हर एक फंक्शनल ग्रुप को डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में। इसमें क्या होगा, इस प्रायोरिटी ऑर्डर में जो फंक्शनल ग्रुप पहले आएगा, एग्जांपल के लिए हमारे कंपाउंड के अंदर एसिड एनहाइड्राइड भी आ रहा है एक फंक्शनल ग्रुप, एक ईस्टर भी फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, और एक एसिल हैलाइड या एसिड हैलाइड वाला फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो ये तीनों फंक्शनल ग्रुप में इस ऑर्डर में सबसे ऊपर कौन आ रहा है? एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड हमारा क्या हो जाएगा? मेजर फंक्शनल ग्रुप। और उस मेजर फंक्शनल ग्रुप के लिए हम क्या यूज करेंगे? सफिक्स। बाकी जो दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं जो प्रायोरिटी ऑर्डर में नीचे आ रहे हैं उनके लिए एक्चुअल में क्या यूज होगा? प्रीफिक्स। तो ये ईस्टर और एसिड हैलाइड के केस में फिर ऐसे कंपाउंड का वर्ड रूट के सामने हम लगा देंगे इसके प्रीफिक्स, जबकि वर्ड रूट के बाद उस एसिड एनहाइड्राइड का क्या लगाएंगे? सफिक्स। इसलिए नॉमेनक्लेचर के रूल्स जानने से पहले हम इस प्रायोरिटी ऑर्डर को डिटेल में पढ़ने वाले हैं बेटा इस लेक्चर में। ठीक है, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर में क्या है, सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, फंक्शनल ग्रुप का सिंबल क्या है, उसके अंदर बॉन्डिंग कैसे होती है, क्योंकि स्ट्रक्चर में देख के आपको ये आइडेंटिफाई करते हुए भी आना चाहिए कि कौन से फंक्शनल ग्रुप कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है। उसके अलावा उस कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा या उसके लिए सफिक्स क्या यूज होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जहां पर भी प्रेजेंट होगा, जिस भी कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, वहां उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी, वो मेजर फंक्शनल ग्रुप ही होगा। उसको छोड़कर बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे। ठीक, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये होता है COH। ये सिंबल ऐसे देखते हैं। इसके अंदर की बॉन्डिंग कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये C डबल बॉन्ड O
और ये रहता है OH। इस तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रीफिक्स होता है ये होता है कार्बोक्सी। अब किसी को डाउट ये आएगा कि सर अगर ये प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे ऊपर है तो फिर तो ये कभी सब्स्टिट्यूएंट होगा ही नहीं, और अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा ही नहीं तो इसकी प्रीफिक्स की जरूरत हमें कहां पड़ेगी। तो कुछ यूनिक केसेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे जब हम नॉमेनक्लेचर पर जाएंगे, नॉमेनक्लेचर के रूल्स पर जाएंगे तब। ठीक है, तो एक आध यूनिक केसेस हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के भी प्रीफिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक, सफिक्स इसका क्या होता है, ओइक एसिड। मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो फिर कंपाउंड के नेम के लास्ट में ओइक एसिड लगेगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, कुछ इस तरीके से। ठीक, ऐसे सल्फोनिक एसिड नेक्स्ट है। नेक्स्ट जो सल्फोनिक एसिड है इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, SO3H, और इसके अंदर की बॉन्डिंग कैसे होती है, ये S डबल बॉन्ड O होता है, ऐसे दो होते हैं, और ये होता है OH। ठीक है, और ये जो सल्फोनिक एसिड है इसके लिए जो प्रीफिक्स होता है ये होता है बेटा सल्फो। यहीं पर इसका जो सफिक्स होगा ये इसके नाम वाला ही लगेगा, कौन सा, सल्फोनिक एसिड। ठीक है, क्या यूज होगा, सल्फोनिक एसिड ही यूज होगा। ठीक, नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं जिसका नाम क्या है, एसिड एनहाइड्राइड। पहले तो इसका नाम कहां से आया है ये डिस्कस कर लेते हैं, ये भी समझना आपके लिए जरूरी है। एक्चुअल में एसिड आया है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और एनहाइड्राइड का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें से H2 को बाहर निकाल दिया हो। तो एक्चुअल में कार्बोक्सिलिक एसिड में से H2 को जब हम बाहर कर देते हैं तो उसी से क्या बनता है बेटा, एसिड एनहाइड्राइड वाला फंक्शनल ग्रुप बनता है। यहां देखना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ये फंक्शनल ग्रुप, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये एक मॉलिक्यूल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का, ऐसा ही एक दूसरा मॉलिक्यूल हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का ये। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों मॉलिक्यूल को जब एक साथ हीट कर देंगे तो इसमें से क्या बाहर चला जाएगा, H2O, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को बाहर कर दिया। एक्चुअल में फिर इसके बाद जो चीज बचेगी वो क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये बीच में एक ऑक्सीजन रह जाएगा, और यहां हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाएगा क्या, CH3। तो ये जो बीच वाले जो एटम्स रह गए हैं ये क्या कहलाते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। ये फंक्शनल ग्रुप एसिड एनहाइड्राइड है। ठीक, तो एसिड इसलिए क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से बना, एनहाइड्राइड इसलिए क्योंकि इसमें से वाटर को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये CO ऐसे दो ग्रुप रहेंगे और उसके बीच में क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो इसका जो शॉर्टकट फॉर्मूला है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखेंगे CO फिर से O और फिर CO। ठीक है, एक हो, दो ऑक्सीजन तो हो गए C डबल बॉन्ड O में रहेंगे और एक ऑक्सीजन उन दोनों के बीच में रहेगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर अभी देखा हमने, ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और क्या रहेगा, बीच में ऑक्सीजन रहेगा, दो C डबल बॉन्ड O के बीच में। जब एसिड एनहाइड्राइड प्रेजेंट होता है तो वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमें उसके लिए कोई प्रीफिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद सफिक्स जो है, सफिक्स कैसे यूज होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा होता है, ओइक एसिड, वैसे ही इसका क्या हो जाएगा, ओइक एनहाइड्राइड। ठीक है, जैसा नाम कार्बोक्सिलिक एसिड का था वैसा ही, लेकिन एसिड की जगह पर क्या यूज हो जाएगा, एनहाइड्राइड। और एसिड डेरिवेटिव को इसीलिए एसिड डेरिवेटिव भी बोलते हैं। एसिड डेरिवेटिव मतलब एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड वाले फंक्शनल ग्रुप से बने हुए दूसरे फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो एसिड डेरिवेटिव भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड, ईस्टर एसिड हैलाइड, और इसके बाद वाला जो एमाइड पढ़ेंगे वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, इसलिए उसे भी एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक, यहां देखना नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी स्ट्रक्चर को समझते हैं। नेक्स्ट वाला कौन सा है, ईस्टर। ईस्टर में क्या होता है, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये R मतलब कोई भी कार्बन की चेन रही होगी, यहां पर H था, यहां पर H को हटाकर हम क्या कर देंगे, कोई भी एक दूसरे कार्बन की चेन ला सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ईस्टर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो हम इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, यहां R की जगह तो कोई भी कार्बन की चेन हो सकता है, यहां पर भी कोई भी कार्बन का चेन हो सकता है, तो हम इसका जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, COO और इधर R। ठीक है, यहां पर R दिखाना जरूरी है क्योंकि यहां अगर H हो जाएगा तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। ठीक, तो इसका जो जनरल तरीका है लिखने का वो क्या होता है, COOR। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OR।
ठीक। अब एक्चुअल में ईस्टर का ये जो प्रीफिक्स है वो दो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं बेटा, ठीक है। इसके प्रीफिक्स से समझना, दो अलग अलग तरीके से लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? यहां पर जैसे ये COH है, ये तो मेजर फंक्शनल ग्रुप हो गया क्योंकि प्रायोरिटी ऑर्डर में ईस्टर से ज्यादा है। अगर ईस्टर कार्बोनिल की थ्रू अटैच होता है, ठीक है, तो उसका नाम अलग लिखते हैं। और यहीं पर अगर ये जो ईस्टर है अगर ये ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा तो इसका नाम अलग लिखते हैं, ठीक है। यहां क्या है? कार्बोनिल के थ्रू अटैच है। कार्बोनिल मतलब C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल बोलते हैं। ये C डबल बॉन्ड O कहलाता है क्या? कार्बोनिल। और ये OR को क्या बोलते हैं हम? एल्कॉक्सी। एल्काइल चैन में क्या ऑक्सीजन अटैच हो गया तो एक प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। उस वर्ड को बाद में लिखते हैं जिसके थ्रू वो पेरेंट चैन से अटैच्ड है, ठीक है, जिसके थ्रू वो पेरेंट चैन से अटैच्ड है। तो यहां पर एक जो प्रीफिक्स होता है किसका? ईस्टर का, वो क्या होता है? एल्कॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, एक होता है एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ये नाम कब आएगा? जब ईस्टर पेरेंट चैन से C डबल बॉन्ड O के थ्रू अटैच होगा। C डबल बॉन्ड O को कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन के थ्रू अटैच होगा तो नाम अलग आएगा। इस वाले पार्ट को, RC डबल बॉन्ड O वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? एल्केनॉइल, मिथेनॉइल, इथेनॉइल, इस तरीके से। और ये ऑक्सीजन के लिए वर्ड यूज करते हैं ऑक्सी, ठीक। ऑक्सीजन के थ्रू अटैच है तो ऑक्सी वर्ड बाद में आएगा, ठीक है। तो यहां पर एक दूसरा प्रीफिक्स भी यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एल्केनॉइल ऑक्सी, ठीक है। तो ये दो में से कोई भी प्रीफिक्स यूज हो सकता है। इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ पढ़ेंगे जब हम ईस्टर के नॉमेनक्लेचर के रूल्स पढ़ेंगे तब। क्लियर है बेटा? वहीं पर इसका जो सफिक्स है ये क्या हो जाता है? O8, मिथेनोएट, प्रोपेनोएट, ब्यूटेनोएट, इस तरीके से O8 हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये भी एसिड डेरिवेटिव ही है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के फंक्शनल ग्रुप में ही कुछ चेंज करके बना है। इसके बाद आ जाते हैं किस पर? एसिल हैलाइड पर। उसको एसिड हैलाइड भी बोलते हैं या एसिल हैलाइड भी बोल सकते हैं, ठीक। यहां पर क्या होगा? जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें जो OH वाला जो ग्रुप होता है उसको हटाकर हम कोई एक हेलोजन ले आएंगे। जैसे ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसमें इस OH की जगह पर मैंने क्या रख दिया? कोई एक हेलोजन रख दिया। यहां पर मैं X दिखा रहा हूं बट वो X की जगह क्या हो सकता है? कोई भी हेलोजन प्रेजेंट हो सकता है। वो Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की जगह पर कौन आ जाए? क्लोरीन, ब्रोमीन, ऐसा कुछ आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? एसिड हैलाइड बोलते हैं, ठीक है। एसिड हैलाइड को जनरली हम कैसे लिखते हैं? इसका जनरल फॉर्मूला कैसे रहेगा? ये रहेगा CO। OH की जगह पर क्या आ जाएगा? हेलोजन का X। X की जगह कोई एक स्पेसिफिक एग्जांपल भी हो सकता है, COCl हो सकता है, ये COBr हो सकता है, ठीक। वहीं पर इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा X। यहीं पर हो जाएगा ये C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा Cl, ठीक है बेटा। इसमें जो प्रीफिक्स यूज होगा, ठीक है, वो कौन सा यूज होगा? ये होगा हेलो कार्बोनिल। हेलो तो जनरल नेम हो गया। अगर क्लोरीन रहा तो क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमोकार्बोनिल, इस तरीके के एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है। क्लोरोकार्बोनिल, ब्रोमोकार्बोनिल, ठीक है। या इसमें एक और भी वैरायटी यूज होता है। क्लोरोकार्बोनिल की जगह पर ही हम क्या लिख सकते हैं? क्लोरोफॉर्मिल भी लिख सकते हैं। मतलब वो कार्बोनिल की जगह फॉर्मिल वर्ड भी यूज हो सकता है, ठीक। आगे नॉमेनक्लेचर के समय इन सबको डिटेल में देखेंगे, ठीक। और इसका जो सफिक्स यूज होता है आपको अभी फिलहाल के लिए केवल प्रीफिक्स और सफिक्स याद रखने हैं। कब कौन सा यूज करना है ये अगर अभी नहीं पता रहता तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। जब हम इसको डिटेल में एग्जांपल के साथ समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। अभी केवल आपको ये जो प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस है और इनके जो ऑर्डर है ये याद रखने हैं, ठीक। इसके बाद अगर इसकी बात कर लेते हैं किसके? एसिड हैलाइड के सफिक्स की, तो ये क्या हो जाएगा? ऑयल हैलाइड, इसका सफिक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर क्लोरीन रहा तो क्या हो जाएगा? ये ऑयल क्लोराइड। अगर ब्रोमीन रहा तो ये क्या हो जाएगा?
ऑयल ब्रोमाइड, इस तरीके से। वो नीचे वाले तो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, आपको मेन वो जो फॉर्मेट है वो ध्यान में रखना है। ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट वाले हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं। ये जो शुरुआत वाले फंक्शनल ग्रुप थे 5 वो हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट 6th वाला कौन सा है, एमाइड। इसको एसिड एमाइड भी बोलते हैं। रीजन सेम हो गया, कैसे, ये भी एसिड डेरिवेटिव है। कैसे हो जाएगा, ये जो RCOOH होता है इसमें इस OH की जगह पर हम क्या ले आएंगे, NH2 ले आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एसिड एमाइड हो जाएगा। समझ में आया बेटा। इसलिए वो भी एसिड डेरिवेटिव मानते हैं। ठीक है, किसे, एमाइड को। अब उसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, CONH2, ये लिखते हैं CONH2। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामॉइल, इसका प्रीफिक्स होता है कार्बामॉइल, और इसका सफिक्स क्या होता है, इसका नाम ही इसका सफिक्स होता है। ठीक है, ये होता है एमाइड। क्लियर हो गया बेटा। तो शुरुआत में हमने क्या देखे, 6 फंक्शनल ग्रुप देखे। ये जो 6 फंक्शनल ग्रुप है इसी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, इसको ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि बाद वाले को याद करना बहुत ज्यादा आसान है। शुरुआत में जो 6 हैं वो कौन कौन से थे, उसको याद रखने के लिए आप कैसे याद रख सकते हो, कैसे आई हैलाइड एमाइड। ठीक है, कैसे आई हैलाइड एमाइड, मतलब कैसे कैसे हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस से क्या हो जाएगा, सल्फोनिक एसिड, आ से क्या हो जाएगा, एनहाइड्राइड। ठीक है, ई से क्या हो जाएगा, ईस्टर, हैलाइड एसिड हैलाइड हो गया, और एमाइड ये हो गया CONH2। ठीक है, कैसे आई हैलाइड एमाइड। इस तरीके से आप शुरुआत वाले जो 6 फंक्शनल ग्रुप हैं उनको याद रख सकते हो। बाद वाले जो फंक्शनल ग्रुप है वो आप ज्यादातर जगह देखते ही हो या आपने पहले भी देख रखा होगा, उसके कारण उनको याद रखना आसान हो जाएगा, और उसको पेयर में याद रख सकते हो बाद वाले 6। कैसे, साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन, बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे से, साइनाइड आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड कीटोन। इसके बाद वाले 2 कौन से हैं, एल्कोहल थायोएल्कोहल, सिमिलर नाम दिख रहा होगा, और सबसे लास्ट में एमाइन और फिर इथर। तो ये 2-2 के पेयर में ये बाकी जो 6 हैं उनको आप याद रख सकते हो। शुरुआत वाले जो 6 हैं उनको बस सीक्वेंस में ध्यान रखना जरूरी है। शुरुआत वाले 2 भी लोगों को ज्यादातर याद ही रहते हैं, कौन से, कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड वाले। ये बीच के 4 जो एसिड डेरिवेटिव है, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड, इनमें कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उनके ऑर्डर में, तो इससे याद रख सकते हो बेटा। ठीक, नेक्स्ट वाले जो फंक्शनल ग्रुप है उस पर चलते हैं। ठीक है, ये कौन सा है, साइनाइड। साइनाइड जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, CN। ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है बेटा, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में यही सीक्वेंस चेंज हो जाता था, सीक्वेंस चेंज होता है, यहां CN होता है, यहां NC होता है। ठीक है, पेरेंट चेन से ये कार्बन से कनेक्टेड होता है, ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड होता है। ठीक, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कैसे हो जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, N, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ये चार्जेस के बारे में हम बाद में केमिकल बॉन्डिंग में फॉर्मल चार्ज और दूसरी चीजों को पढ़ेंगे। ठीक, यहीं पर इसका जो प्रीफिक्स होता है ये क्या होता है बेटा, साइनो, और जो आइसोसाइनाइड है इसका प्रीफिक्स क्या होता है, आइसोसाइनो। ठीक, इसका जो सफिक्स होता है साइनाइड का ये क्या होता है, नाइट्रिल, और इसका जो सफिक्स होता है ये क्या होता है, आइसोनाइट्रिल। आपको क्लियरली दिखेगा, अगर आपने एक चीज याद कर ली तो दूसरा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, साइनाइड आइसोसाइनाइड, साइनो आइसोसाइनो, नाइट्रिल आइसोनाइट्रिल। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, CHO, और जबकि कीटोन का कैसे लिखते हैं, C डबल बॉन्ड O ऐसे। ठीक है, यहां दोनों तरफ डैश लिखा हुआ है क्योंकि दोनों तरफ कार्बन अटैच होगा। यहां पर क्या है, एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होता है। इसका स्ट्रक्चर होता है ये ऐसे, C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, वैसे कीटोन को हम लिखते कैसे हैं, सिर्फ ऐसे CO करके लिख सकते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे C डबल बॉन्ड O, और दोनों तरफ कार्बन से कनेक्टेड होंगे, जबकि एल्डिहाइड में एक तरफ हाइड्रोजन से कनेक्टेड होगा। क्लियर है बेटा। प्रीफिक्स जो होता है एल्डिहाइड का, 2 प्रीफिक्स होते हैं, एक कई जगह पर फॉर्मिल यूज करते हैं, कुछ जगह पर ऑक्सो यूज करते हैं। कौन सी कंडीशन में क्या यूज करना है ये आगे देखेंगे नोमेनक्लेचर पढ़ते समय। वहीं पर जो कीटोन है
इसके लिए ऑक्सो भी यूज होता है या इसके लिए कीटो भी यूज होता है। ठीक, अभी बस आपको प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस याद रखने हैं बेटा। ठीक, नेक्स्ट सफिक्स पर आ जाते हैं। सफिक्स जो होता है एल्डिहाइड का वो होता है अल, जबकि कीटोन का क्या होता है ऑन। इथेनॉन, इथेनॉन तो नहीं होता, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ठीक है, पेंटेनॉन, इस तरीके से। और जबकि एल्डिहाइड के लिए इथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, इस तरीके से सफिक्स यूज होगा। क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट वाले फंक्शनल ग्रुप पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है? एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे दिखाते हैं? OH से, और एक है थायो एल्कोहल। थायो का मतलब होता है सल्फर, तो ऑक्सीजन की जगह पर यही एल्कोहल में क्या आ गया? सल्फर, तो ये हो जाता है थायो एल्कोहल, SH। ठीक, स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, यहां सिंगल बॉन्ड से ही ये कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स जो होगा किसका? एल्कोहल का, वो कौन सा होता है? ये होता है हाइड्रोक्सी। ये होता है बेटा हाइड्रोक्सी। वहीं पर जो थायो एल्कोहल का जो प्रीफिक्स है बहुत ही अलग है, ये क्या होता है? मरकैप्टो। ठीक, वहीं पर एल्कोहल का जो सफिक्स होगा वो होता है ऑल, और जो थायो एल्कोहल का वो होता है थायोल। ये होता है ओल, ये थायोल। ठीक है, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, इस तरीके से। थायो एल्कोहल के बाद जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है? एमाइन। एमाइन को हम कैसे लिखते हैं? NH2, लेकिन ये अलग अलग डिग्री वाले भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, ये एमाइन हो गया। स्ट्रक्चर कैसे होगा? यहां नाइट्रोजन होगा और इससे 2 हाइड्रोजन इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। वैसे उससे कार्बन भी कनेक्टेड हो सकते हैं हाइड्रोजन की जगह पर। ठीक, इसका जो प्रीफिक्स होता है NH2 का, ये होता है एमिनो, और इसका जो सफिक्स होता है ये क्या हो जाएगा? इसी का नाम हो जाएगा एमाइन। ठीक, सबसे लास्ट वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, कौन सा है? ईथर। ईथर के लिए मैंने 14th नंबर नहीं दिया है बेटा, उसका रीजन है, ऐसा नहीं कि एमाइन के जस्ट बाद ईथर आता है, एक्चुअल में उसकी ईथर की प्रायोरिटी ऑर्डर बहुत ही कम है। ठीक है, कहने का मतलब उसको ऑलवेज क्या लेते हैं? एज अ सब्स्टिट्यूएंट ही लेते हैं, और इसलिए उसके लिए कभी भी हम सफिक्स यूज ही नहीं करेंगे, उसके लिए ऑलवेज प्रीफिक्स यूज करेंगे, क्योंकि वो एज अ मेजर फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं होता। इनफैक्ट अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप ना हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी ना हो, सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, एल्केन हो, तब भी जो ईथर प्रेजेंट होता है उसका केवल प्रीफिक्स ही यूज करते हैं, उसको मेजर फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं मानते। इसलिए मैंने इसका नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि बीच में यहां पर एल्केन, एल्काइन, ये सब आ जाएंगे। एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, इन सब की प्रायोरिटी ऑर्डर से भी कम किसकी ऑर्डर होती है? ईथर की होती है। ठीक है, इसलिए मैंने उसे 14th नंबर पर नहीं लिखा है। ठीक, ईथर जो होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? ये ROR, एक्चुअली बीच में ऑक्सीजन एटम होता है, वो R लिखा हुआ है किसके लिए? कार्बन चैन वहां प्रेजेंट होगी इसको दिखाने के लिए। ठीक है, स्ट्रक्चर तो सिंपल इसी तरीके से रहेगा, ये सिंगल बॉन्ड से ही कनेक्टेड रहते हैं। जो प्रीफिक्स है केवल प्रीफिक्स ही इसका यूज होता है, सफिक्स नहीं। ये क्या यूज करते हैं? एल्कॉक्सी, मतलब एक कार्बन अगर रहता है तो मिथॉक्सी, 2 कार्बन रहता है तो इथॉक्सी, 3 कार्बन रहता है तो प्रोपॉक्सी, इस तरीके से। ठीक है, आगे डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा जब हम नॉमेनक्लेचर वाले रूल्स पढ़ेंगे। तो आपको इस वाले लेक्चर में क्या करना है बेटा? पहली चीज तो आपको जो पता रखना है वो क्या है? इसके जो ऑर्डर है, ये जो प्रायोरिटी ऑर्डर है, क्योंकि जब तक आपको प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक आपको ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आएगी कि मेजर फंक्शनल ग्रुप कौन है और उसके लिए सफिक्स कौन सा यूज करना है। दूसरा, एक बार आपने ये ऑर्डर याद कर लिया तो उसके साथ में प्रीफिक्स और सफिक्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो आज के लिए आपका काम यह है कि प्रीफिक्स और सफिक्स आपको याद रखने हैं, लेकिन इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर भी आपको पता रहना चाहिए, स्पेशली जहां पर भी जिन भी फंक्शनल ग्रुप में C डबल बॉन्ड O आता है, क्योंकि काफी सारे फंक्शनल ग्रुप में COOH में भी है, एनहाइड्राइड में भी है, ईस्टर में भी है, एसिड हैलाइड में भी है, एल्डेहाइड, कीटोन, ठीक है, एमाइड, सब में C डबल बॉन्ड O है। तो उसके साइड में क्या आ रहा है, इसके बेसिस पर वो फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। और कई बार जब हमें क्वेश्चन पूछता है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमसे आंसर गलत हो जाएंगे बेटा। तो आपको ये स्ट्रक्चर भी पता रहना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एक और चीज किसके बारे में आपके लिए जानना जरूरी है, एमाइड और एमाइन के लिए। जैसे ये जो एमाइड है ये CONH2 है, इसमें अगर डिग्री बदल जाएगी तो डिग्री हमने पहले बेसिक्स में कवर कर रखा है, अगर डिग्री बदलेगी तो एक्चुअल में हम इसे दूसरा फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। मतलब
प्राइमरी एमाइड को अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, सेकेंडरी एमाइड को अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, टर्शरी एमाइड को अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर में तीनों को अलग अलग नहीं लिखा है, लेकिन क्योंकि ये कोई भी डिग्री का एमाइड आ जाए, ठीक है, वो एसिड हैलाइड से नीचे ही रहेगा और साइनाइड के ऊपर ही रहेगा, ठीक। इसलिए तीनों की डिग्री को अलग अलग लिखाया नहीं है प्रायोरिटी ऑर्डर में, बट तीनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। सेम एमाइन के केस में भी, चाहे प्राइमरी एमाइन रहे, चाहे सेकेंडरी एमाइन रहे, चाहे टर्शरी एमाइन रहे, जहां पर एक भी हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो, ये तीनों एमाइन को हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, अगर OH इस बेंजीन की रिंग से अटैच है, इसे बोलते हैं फिनॉल, और अगर इस तरीके से ओपन चेन से अटैच है तो इसे नॉर्मल एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं। दोनों को हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमें इसकी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों को अलग अलग, बट ये दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, इन तीनों को अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं, इन तीनों को अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। समझ में आ गया बेटा, ठीक। इस पर देखते हैं कि एक्चुअल में आज वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। तो एक सिंपल क्वेश्चन अभी के लिए करते हैं बेटा, क्या है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स इन फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखना, ये जो O है इसमें दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है, ठीक है, यहां पर क्या है, दोनों तरफ कार्बन अटैच है, तो ये क्या हो गया, ईथर, ये हो गया ROR। यहां पर C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट है, मतलब ये क्या हो गया, कीटोन। यहां पर क्या हो गया, ये OH दिख रहा होगा, ये सीधी वाली कार्बन चैन में प्रेजेंट है, ठीक है, इस कार्बन चैन में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो गया, एल्कोहल। ये एक्चुअल में 2 डिग्री एल्कोहल है, और ये भी हो जाएगा एल्कोहल, ये क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। ये जो OH है ये किससे कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, तो एक्चुअल में इसको क्या बोलेंगे हम, फिनॉल, ठीक है। वहीं पर नेक्स्ट वाला फंक्शनल ग्रुप देखना बेटा, C डबल बॉन्ड O है, सी जहां पर भी C डबल बॉन्ड O है, आपको केयरफुल रहना, उसके साइड वाले एटम को जरूर देखना है, ठीक है। साइड वाले अगर एटम को देखोगे तो एक्चुअल में क्या है, C डबल बॉन्ड O के इधर भी R है, मतलब ये एक्चुअल में क्या है, ये ईस्टर वाला फंक्शनल ग्रुप है। समझ में आ गया बेटा, तो इतने अलग अलग हमारे पास क्या प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपको उसका आंसर कमेंट पर लिखना है बेटा। ये एक कंपाउंड दे रखा है, इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप हैं, अलग अलग भले ना हो, सेम भले हो, बट टोटल आंसर करना है, ठीक है। टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, इसको ध्यान से देख लेना बेटा, ठीक है। और इसमें जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं कमेंट में आंसर करना। इसका जो सोल्यूशन है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, वहां से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, लेकिन इस लेक्चर में जितनी भी चीजें पढ़ी है उसको आपको लिख लिख कर बार बार प्रैक्टिस करनी है बेटा, क्योंकि वो जो सीक्वेंस है और जो प्रीफिक्स और सफिक्स है आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए, तो नॉमेनक्लेचर आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा आगे जाके नेक्स्ट वाले लेक्चर से, जब भी हम रूल्स पढ़ेंगे तब, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू बेटा, बाय।